हेलो दोस्तों, कैसे बाबू? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप अपने हिसाब से कुछ भी जिस टाइम आप देख रहे हैं, आपके लिए मेरा वेल विश एक्सेप्ट कीजिए। और दोस्त देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन पे लिखा है उसने कहा था कहानी का सारांश। अगर आप ट्वेल्थ के छात्र हैं तो मेरे प्यारे छात्र इसको गांठ बांध लीजिए मेरी बातों को, कि ट्वेल्थ के एग्जाम में हिंदी पेपर में हर साल यह क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए बार बार रिपीट होता है कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए। इतना ना वीआई ये दोस्त है कि प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखते चलिए और कॉपी में नोट करते चलिए और याद भी कर लीजिए। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं। उसने कहा था, यह कहानी याद रखना, ऑब्जेक्टिव तो यहाँ भी छिपा है। उसने कहा था एक कहानी है, और इसके पहले जो हम पढ़े थे बातचीत, वह एक निबंध है। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते बाबू। अभी इसके बाद जो पढ़िएगा आप लोग, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, वह एक स्पीच है, भाषण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी के जो लेखक है उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना। यह भी रखना है, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे, पूछ दे कि निम्नलिखित में से, मतलब 4 गो चैप्टर का नाम दे दे, उसने कहा था, बातचीत, अर्धनारीश्वर और आपका ये संपूर्ण क्रांति, और चारों से पूछ दे कि अमर रचना कौन है, तो बताना है उसने कहा था सर एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। याद कर लीजिए, ये नाम ऑब्जेक्टिव है, पूछ देगा। उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस शहर से हो रही है, तो अमृतसर। कहां से हुआ? जहां पे 12 वर्ष का लड़का, याद करना, 12 वर्ष का जो लड़का है उसका नाम है लहना सिंह, और 8 वर्ष की लड़की तांगे के नीचे, यानी ये लड़की तांगे के नीचे आ रही है, और उसको बचाता है कौन? लहना सिंह। लड़का लड़की से पूछता है और बचाने के बाद उसको प्यार हो जा रहा है। वो जहां भी जा रही है, दूध वाला के यहाँ, दही वाला के यहाँ, सब्जी वाला के यहाँ, लड़की से एक ही बात पूछता है बार बार, कौन? लहना सिंह, कि तेरी मंगनी। अब मंगनी के यहाँ पर शब्द दिया कुरमाई, याद रखना बाबा, वहाँ पे जो शब्द है वहाँ पर लिखा होगा किताब में कुरमाई। तेरी कुरमाई हो गई, और इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है, यानी उसको शर्म लग रहा है, तब बार बार बोलती है धत तेरी का, भाग जा रही है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते हैं, और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है। कौन प्रश्न पूछता है? कि तेरी कुड़माई हो गया। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो बताना है कुड़माई का अर्थ सर मंगनी होता है, मंगनी, सगाई। अब सुनिए ध्यान से, बड़ी भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। कुछ समय बाद लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है, तो वह क्या कहती है? हाँ देखते नहीं। कहता हाँ देखते नहीं, मेरी कुड़माई मैंने मंगनी हो गई है। जब वो रेशम का गढ़ा हुआ सालू अपने सर पे रखी है, ये सिख लोग का बहु रिवाज है कि जब सिख की लड़की अपने सर पे कोई रेशम का, यानी कि पल्लू या ओढ़नी जिसको बोलते हैं, दुपट्टा रख ले, तो सोचिए उस लड़की की मंगनी हो चुकी है। ठीक है, और जैसे ही वो सुन रहा है लड़की की तरफ से, तब तक लड़का उदास हो जाता है। आप मान लो कि आप भी किसी से प्यार करते हैं और आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि इस लड़की से मैं एक दिन बोलूँगा कि विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगी? और वो बोलेगी आई एम ऑलरेडी इंगेज्ड। तब आपको कैसा लगेगा कि मेरी पहले ही मंगनी सगाई हो चुकी है, मैं किसी और की हूँ। गाना सुने ना, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, तो उसमें बताइए क्या आपका रिएक्शन होगा। अब बताइए यहाँ पे, इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है। ये कहानी का दूसरा अध्याय है, जहाँ से शुरू हो रहा है बाबू, कि लड़का अब सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में एक सूबेदार है, यह भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, हाजरा सिंह। हाजरा सिंह कौन है? तो सूबेदार है। जमादार लहना सिंह, ये भी पूछा है कि लहना सिंह क्या है सेना में, तो जमादार है, और उसका जो राइफल नंबर है कितना नंबर? 77 नंबर। और बजीरा सिंह कौन है? तो बजीरा सिंह याद रखना विदूषक है। बजीरा सिंह इस चैप्टर में उसने कहा था मैं विदूषक। अब विदूषक का मतलब होता है दोस्त जोकर। अब बोधा सिंह कौन है ना, सॉरी यहाँ पे बजीरा सिंह और बोधा सिंह। अब बोधा सिंह कौन है? हजारा सिंह का बेटा। याद कर लो, के बीच प्रेम, सौर्ज और मस्ती की चर्चाएं चलती है। सब अपने बैठ के खूब बात करता है, खूब मजेदार, क्योंकि उस पूरा पलटन का जो हंसकिया मजकुआ है, जो सबको हंसा रहा है, उसका नाम क्या है? ये बजीरा सिंह। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है, पूरा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है बाबा, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, सब एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक बार की बात है,
जब लहना सिंह सूबेदार हजरा सिंह के घर जाता है, याद रखिएगा लड़ाई पे जा रहा है तो हजरा सिंह के गांव होकर ही जा रहा है, और जाता है उसके घर पे तो सूबेदार की पत्नी जो सूबेदारनी है पहचान जाती है किसको, लहना को, कि वह वही लड़का है जो बचपन में मुझसे पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई है। लहना सिंह भी उसको पहचान जाता है। जब लहना सिंह उसके घर से जा रहा था तब सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को बुल कर, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बुलाकर, लहना सिंह को कौन बुला रही है, सूबेदार की पत्नी सूबेदार नहीं, बुलाकर कहती है मेरे पति हजारा सिंह कौन है, सूबेदार, और बेटा बोधा सिंह का ख्याल रखना, याद रखना, ये कह रही है। और यही बात के लिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है उसने कहा था। और ये लहना सिंह की महबूबा है पहले की, जिसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड मान लीजिए, और बोले इसको कि क्या बोलिए कि तुम मेरे पति और बेटे के प्राण की रक्षा करना, जिसके चलते लहना सिंह अपने जान की परवाह न करते हुए अपने जान की बाजी लाकर और उसके पति और बेटा को बचा रहा है। इंग्लैंड की ओर से, याद रखना है, को हो गया है, इंग्लैंड की कर देना, इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, दोस्त बजीरा सिंह, लहना सिंह के सभी दोस्त, याद रखना, इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, दोस्त बजीरा सिंह और लहना सिंह सभी लड़ने जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लहना सिंह के हो गया, के काट दो, लहना सिंह सभी लड़ने जाते हैं। फिर करें यहाँ पे बुआ नीचे, इस पर ध्यान दीजिए, फिर करें लड़ने जाते हैं और जर्मनी, अब क्या करे बुआ, जर्मनी, इस पर आप ध्यान दीजिए, जर्मनी की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। लहना सिंह अपने जान पर खेलकर, याद रखना, लहना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मन सैनिकों को हराता है, बहुतों को मारता है, अकेले बहुत सैनिकों को मार रहा है और इन लोगों की रक्षा करता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह घायल हो जाते हैं। ठीक है, एक एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है तो एम्बुलेंस में जगह कम है, एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण घायल होने के बावजूद, याद रखना, घायल होने के बावजूद भी लहना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठाता है और सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था कर दिया। यानी वो सूबेदारनी क्या बोली है कि आपको मेरे पति और बेटे को क्या करना है, बेटे को प्राण की रक्षा करना है। और यही बता रहा है सूबेदार से कि आप जाइएगा तो जरूर बोल दीजिएगा कि सूबेदारनी जो कही थी मैंने कर दिया। और अगली सुबह अखबार में लोग पढ़ते हैं, लोगों पढ़ते हैं, अखबार में लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे अखबार में लोग पढ़ते हैं कि सिख राइफल 77 नंबर राइफल जमादार हजारा सिंह घावों से क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। इस पर ध्यान देना है, कौन मर जा रहा है बुआ, सिख राइफल जमादार हजारा सिंह घाव से क्या हो गया, मर गया। ये है आपका इस चैप्टर का सारांश बाबू, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए VBI। ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर एक बार लाइक करना। इसी प्रकार से हिंदी के प्रत्येक चैप्टर का VBI क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आप लिखते चलिए और टॉप आप भी मंगाइए एग्जाम में। ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।